अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहा सरफराज है और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस अशरफ। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, पीपीएससी की तरफ से कुछ दिन पहले एग्री डिपार्टमेंट की कुछ सीट्स अनाउंस की गई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स के नाम से। टोटल उसमें 5 सीटें हैं। 4 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं और एक सीट जो है वो वुमेन कोटा पे हैं। तो हमें काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और इसके अलावा इसकी हम प्रेपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के उन तमाम सवालात के जवाबात देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अवैस साहब से पूछूंगी कि इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फिर कौन से स्टूडेंट्स इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जी अवैस, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा मैडम ने पूछा है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स प्रोक्योरमेंट की सीट्स अनाउंस हुई हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें स्टूडेंट्स 4 मेजर हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी है, उसके बाद फिर पीबीजी है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, उसके बाद फिर प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। ये 4 मेजर्स हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी एमएससी ऑनर्स प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी की डिग्रीज कर चुके हैं, वो इन सीट्स के लिए एलिजिबल है। अच्छा, तो आप लोगों को एक बात नोट करनी है कि अवैस साहब कह रहे हैं कि इन सीट्स पे सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो एमएससी होल्डर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अवैस, क्या इस सीट्स के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कोई पब्लिकेशन? क्योंकि स्टूडेंट्स का मैसेजेस आ रहे थे कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस है या कोई पब्लिकेशंस हैं, ऐसी कोई बात है? जी मैडम, अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट विज़िट करें तो उसमें इसकी ऐड मेंशन है और इसमें किसी किस्म की कोई पब्लिकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। सिंपली आपकी जो एमएससी ऑनर्स है वो इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दी। अच्छा वैसा, ये जो अभी आपने बताया है कि ये जो 4 मेजर्स वाले स्टूडेंट्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो भी इन मेजर्स से ही रेलिवेंट आएंगे। तो उन क्वेश्चंस की प्रोपोर्शन क्या होगी, ये भी बता दें इनको। देखिए मैडम, जो पीपीएससी का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो उसमें अब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स के 20-20 एमसीक्यूज आएंगे। मतलब 20 एमसीक्यूज ब्रीडिंग से रिलेटेड होंगे, 20 एमसीक्यूज एग्रोनॉमी से रिलेटेड होंगे, 20 एमसीक्यूज एंटोमोलॉजी और 20 एमसीक्यूज प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड होंगे। बाकी जो 20 एमसीक्यूज बच जाएंगे वो जीके का पोर्शन होगा जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसमें 20 नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है हर सब्जेक्ट की। तो अच्छा, ये भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। जो पेपर सेट करने वाला है वो कुछ जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस भी ऐड कर सकता है। तो वैसा अगर उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाए तो स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है मैडम। इसमें जो सीट्स अभी अनाउंस हुई है तो वह है असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स एंड प्रोक्योरमेंट। तो ये जो सीट है इसमें जो ऑफिसर होता है, क्योंकि उसका जो ज़्यादातर आप कह लें कि टाइम है वो फील्ड में एग्रोनॉमिकल और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का जो आप कह लें कि वो पोर्शन उससे वो रिलेट कर रहा होता है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो एग्रोनॉमी और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का पोर्शन है वो अच्छे से स्टडी करें। अच्छा, अब आप लोगों को अब ऐसा बताएंगे कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जी मैडम, जैसा कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स और प्रोक्योरमेंट, ये जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे इन सीट्स को तो फिर वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन को ज्वाइन करेंगे। अब जैसे पंजाब सीड कॉरपोरेशन, आप जानते हैं कि इनका मेन काम क्या होता है कि सबसे पहले इन्होंने एक मार्केट डेवलप करनी है अपने एरिया के अंदर। मतलब पूरे पंजाब के अंदर 18 सिटीज़ के अंदर 18 शहरों के अंदर इनके दफातर मौजूद हैं, इनके फार्म्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अपनी मार्केट डेवलप करते हैं, फिर रजिस्टर्ड डीलर्स को अपने साथ मिलाते हैं और इस तरह जो रजिस्टर्ड फार्मर्स होते हैं उनको साथ अपने मिलाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी सर्टिफाइड हमारी वैरायटीज़ हैं डिफरेंट क्रॉप्स की, जिस तरह अगर मैं गंदम की बात करूँ तो हमारी लेटेस्ट वैरायटीज़ जिसमें दिलकश है, अकबर है, अरूज है, तो इसी तरह दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटीज़ को ये क्या करते हैं, उनका सीड मल्टीप्लाई करते हैं
प्री बेसिक और बेसिक सीड लेके इंस्टीट्यूट से, और फिर उस सीड को ये उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद फिर उसकी ये स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज करने के बाद फिर उसको ये सेल आउट करते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये भी निगरानी रखनी होती है कि जो सीड है क्या वो फिक्स्ड प्राइस के साथ बिक रहा है, क्या उसमें कोई मतलब डीलर जो है वो ज़्यादा प्राइस तो वसूल नहीं कर रहा। इसके बाद फिर इन्होंने डिफरेंट जो फार्म्स ऑपरेशन होते हैं उनको भी मैनेज करना होता है, जिसमें आप कह लें कि रोगिंग है, यानी जो वैरायटीज़ है उसमें कोई ऑफ टाइप प्लांट्स है उसको ये रिमूव करवाते हैं। तो ये सारी जॉब्स डिस्क्रिप्शन है असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की। ठीक हो गया। तो अवैस, अब आप इनको थोड़ा सा बता दें कि प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। देखिए मैडम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी स्टूडेंट्स के पास ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मंथ हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सेशन भी स्टार्ट किया है। तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि काइंडली वो सेशन ज्वाइन करें, और उसके सेशन के जो चार्जेस हैं वो स्टूडेंट के बजट को मद्देनज़र रखते हुए हमने मामूली से रखे हुए हैं, और इसमें हर फील्ड का हमने एक्सपर्ट लिया हुआ है। तो स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे सेशन को ज्वाइन करें, और बाकी सेशन की जो मुकम्मल डिटेल है वो आप मैडम से कॉन्टेक्ट कर लें, ये कमेंट बॉक्स में आपको नंबर भी दे देंगी, तो इनसे आप डिटेल बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर वो स्टूडेंट जो कि सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार करें और जीके को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है वो क्लियर होगा। तो लास्ट पे मैं एक और रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स को दूंगा कि काइंडली आप डिफरेंट जगहों पे जो पैसे हैं वो खर्चते हैं, तो आप अपने फ्यूचर के ऊपर भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये अभी आप स्टडी कर चुके हैं तो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। देखें, अगर आपने कामयाब होना है तो उसके लिए कोई ना कोई आपको किसी इंस्ट्रक्टर की, किसी टीचर की ज़रूरत है। तो इसी तरह अगर आप ये सेशन ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपका जो आइंदा आने वाले टेस्ट में उनमें अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, लास्ट पे एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि आप लोग जब भी टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए किसी सेशन को ज्वाइन करें, भले वो हमारा हो या किसी और का हो, आप लोग इस बात का ख्याल रखा करें कि टेस्ट की तैयारी के साथ साथ आप लोगों को इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाए, क्योंकि जब आप लोग टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो हमारे सेशन में आप लोगों को ना सिर्फ टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि आप लोगों को साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में भी हमने आप लोगों को बताया था कि जो एग्री सोर्सेज हैं जहाँ से आप लोग एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें काफ़ी रॉन्ग एमसीक्यूज़ होते हैं। तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह उन रॉन्ग एमसीक्यूज़ की करेक्शन भी करवाएंगे, और हमारे सेशन में आप लोगों को इंशाल्लाह जीके भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।